एक मशहूर शेर, दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। अब इसको अगर सियासत पर फिट करके देखिए तो दिल मिले न मिले दल बदलते रहिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि आजकल पार्टियों के बीच भगदड़ सी मची हुई है। एक नेता एक पार्टी छोड़ता है, दूसरी पार्टी की तरफ जाता है। वैसे तो बीजेपी के भी नेता छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में जो भगदड़ मची है उसकी चर्चा ज्यादा है। एक ही दिन में तीन तीन बड़े नेता अगर पार्टी छोड़ दें, अगर केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी की उसकी तारीफ करने लगे तो सवाल तो उठता है। ऐसे में आप भी दस्तक देकर अपनी राय रखिए कि ये भगदड़ वाली जो सियासत नजर आ रही है, इस पर आपके विचार क्या हैं? विजेंद्र सिंह 2019 में चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए, तुरंत दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी बने, जमानत तक जब्त करा बैठे। 3 अप्रैल 2024 को चलते चुनाव में बीजेपी में आकर शामिल हो गए। मैं पहले वाला विजेंद्र हूं और जो भी मेरे को लगेगा गलत है, गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा। संजय निरुपम शिवसेना से राजनीति शुरू की, शिवसेना से होते हुए कांग्रेस तक से सांसद रहे। 2014 और 19 में लोकसभा चुनाव हारे। 24 के चुनाव में सीट गठबंधन में शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास चली गई तो पार्टी छोड़ दी। दूरगामी परिणाम होंगे और परिणाम ऐसे होंगे कि कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मुंबई में खत्म हो जाएगी। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो हैं पूछकर चर्चा में आए कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ। 2019 से 23 के बीच 2 राज्यों में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े, जीत नहीं पाए। 24 के बीच चुनाव में 2 पन्नों की चिट्ठी कांग्रेस अध्यक्ष के नाम लिखी। 2 घंटे बाद कांग्रेस से 2-2 हाथ करने के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। ये 3 नाम ही काफी नहीं है। नवीन जिंदल, रवनीत सिंह बिट्टू, परनीत कौर, बाबा सिद्दीकी, अजय कपूर, रोहन गुप्ता, सुरेश पचौरी, अर्जुन मोढवाडिया, गीता कोड़ा, ज्योति मिर्धा, बसवराज पाटिल, अशोक चौहान, जगदीश शेट्टार, मिलिंद देवड़ा। ये सारे वो नाम हैं जिन्होंने अभी चुनाव के आसपास कांग्रेस का साथ और हाथ छोड़ दिया। अब आप इसे क्या कहेंगे? क्या ये भगदड़ है? कांग्रेस में भागम भाग है? कांग्रेस डूबता जहाज है? सनातन के नाम बगावत है? कांग्रेस के नेतृत्व में ढीलेपन का सबूत है? या फिर यहाँ मौका नहीं तो कहीं और मौका खोजती मौका परस्त सियासत है? हारती कांग्रेस की आपदा में अपनी महत्वाकांक्षा का अवसर खोजती राजनीति है? पाला बदलने के बदले कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने वाली टूल किट का हिस्सा बनना है? सनातन के बहाने अपनी सियासत साधना है? टिकट के लिए कुछ भी करेगा वाली सियासी सोच है और इसी का फैसला आज आपको दस्तक देकर खुद करना है, अपनी राय रखनी है। तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाने वालों की अगर हम सूची देखें तो देखिए, राजस्थान में राहुल कसवां, हिसार हरियाणा में विजेंद्र सिंह, मुजफ्फरपुर बिहार में अजय निषाद, महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल, ये कुछ नाम हैं जिन्होंने इस बार टिकट कटने पर पार्टी से कट लेने का निर्णय किया। लेकिन गौरव वल्लभ की बात हम यहां पर करना चाहते हैं। गौरव वल्लभ के पास कोई बड़ा चुनावी एक्सपीरियंस है नहीं। उदयपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा का राजस्थान के, लेकिन जीत नहीं पाए थे और न ही उनके पास कोई वोट बैंक है। एडीआर की रिपोर्ट ने बताया कि 2014 से 21 तक विधायक सांसद स्तर के 426 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। 21 से 23 तक विधायक और सांसद स्तर के 200 नेता बीजेपी में शामिल हुए। 21 से 23 तक गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दल बदल हुआ। बीजेपी ने अभी 7 राज्यों में अपनी सरकार पार्टी या विपक्ष के नेता के तौर पर जिम्मेदारी दल बदल कर आने वाले नेताओं को दी है। आंकड़े कहते हैं कि इस वक्त दिल मिले ना मिले दल में मिलाते रहने वाली नीति पर कई दलों के नेता को अपनी पार्टी की बालूशाही में भी नमक और बीजेपी के नमक पारे में भी रसगुल्ले का स्वाद आ रहा है। जैसे गौरव वल्लभ है, बीजेपी में शामिल होने से कुछ घंटे पहले 2 पन्ने की चिट्ठी कांग्रेस अध्यक्ष के नाम लिखी। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर ने 3 बातें कांग्रेस छोड़ने के लिए कही। बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी, सनातन के विरोध पर पार्टी की चुप्पी, कांग्रेस का स्टैंड वेल्थ क्रिएटर्स को नीचा दिखाना। गले में बीजेपी का दुपट्टा, गमछा, अंगवस्त्र जो भी कहें वो डालकर अब गौरव जो कहें वो मान लिया जाए या थोड़ा सा इतिहास भी खंगाला जाए। जैसे
सनातन के मुद्दे पर इनके पहले और अब के बयान को सुनिए। मैंने हर व्यक्ति को जाकर अपनी भावना अवगत कराई। मैं नाम नहीं लूंगा, आप भले कितना भी पूछ लो, हर बड़े नेता को, कि ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना महापाप है, ये शब्द मैंने बोले, और महापाप का दंड भारत के लोग जरूर देते हैं। मैंने ये कहा कि सनातन के ऊपर जब वार हो रहा है तो मौन चुप्पी देना महापाप है। मुझे ये समझना है कि ये प्रक्रिया सही है कि गलत है। मैं किसके पास जाऊं? मैं भाजपा के नेता के पास जाऊं या कोई साधु संत के पास जाऊं? और साधु संतों में भी मेरे गुरुओं ने मुझे बताया कि सबसे महत्वपूर्ण शब्द वाक्य भारत में शंकराचार्यों के, वो बोलते हैं वही सनातन है। सनातन धर्म किसने लिखा? शंकराचार्य जी बोले वही धर्म। उन्होंने कहा कि भैया हमारी परंपराओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, और उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। मुझे तो बुलाया नहीं, शंकराचार्य जी को तो बुलाया था, और मेरे लिए धर्म का अर्थ शंकराचार्य जी का कथन ही मेरा धर्म है, वही सनातन है। 2 महीने में वैसे गौरव वल्लभ का सिर्फ सनातन पर ही नहीं बल्कि अडानी वाले सियासी वार पर भी सुर बदला हुआ है। क्या देश में वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना उचित है? क्या 100 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने हुए हैं, उनको सबको गालियां दूं? क्या देश में अपनी मेहनत से वेल्थ क्रिएट करना गलत काम है? हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं उनको, जो बिजनेस करके रोजगार उत्पन्न करते हैं उनको गालियां देते हैं। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई, उस विनिवेश का आज विरोध किया जा रहा है। तो मैं इन चीजों से क्षुब्ध था। मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी ये कई जगह बात उठाई। जब हिडनबर्ग ने इतने गंभीर आरोप अडानी ग्रुप पर लगाए, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 20,000 करोड़ रुपया, लगभग 2.7 बिलियन डॉलर जो एफडीआई के थ्रू अडानी ग्रुप को मिला, उसमें संदिग्धता है। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है? अगर ये इस जांच में ये पता चल जाए कि ये बिल्कुल पाक साफ है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, तो हम तो कह रहे हैं, हम तो फर्स्ट व्यक्ति होंगे जो गौतम अडानी जी को जाके गुलाब की माला पहना के कहेंगे कि ईमानदारी में इनसे बड़ा आदमी कोई नहीं है। पर मोदी जी डर क्यों रहे? बयानों को सुनकर ये नहीं कह सकते कि इनका विचारधारा को लेकर कोई हृदय परिवर्तन हुआ। फिर सवाल है बीजेपी में क्यों आए, कांग्रेस क्यों छोड़ी? गौरव वल्लभ को अभी कहीं से टिकट भी तुरंत बीजेपी में नहीं मिलने वाला, इनका कहीं कोई वोट बैंक भी नहीं, तो फिर ये बीजेपी में आए क्यों? गौरव वल्लभ कांग्रेस से 2 राज्यों में 2 चुनाव हार चुके हैं, यानी चुनावी राजनीति इनकी बहुत बची दिखती नहीं। बीजेपी ने फिर भी इन्हें इसलिए ज्वाइन कराया होगा क्योंकि परसेप्शन और नैरेटिव बनाने के काम आएंगे। नैरेटिव कांग्रेस नेतृत्व और कार्यकर्ताओं में दूरी दिखाने का, नैरेटिव अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी के स्टैंड की पोल खोलने का, नैरेटिव सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का। वरना यही गौरव वल्लभ जो अमृतकाल नहीं चाहते थे, आज विकसित भारत का संकल्प लेने लगे हैं। नहीं चाहिए हमें ऐसा अमृतकाल जहां पर देश में भुखमरी की रैंकिंग 121 देशों में 107वें नंबर पर हो। हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जहां पर 600 से ज्यादा हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान छोड़ के दूसरे देशों में व्यापार सेट कर रहे हो। जो प्राइम मिनिस्टर की विकसित भारत की संकल्पना है, उसमें अपना दम जरूर लगाऊंगा।